Hello students, question number 18 from JEE Main 2022, 29 June, shift 2. The question is, from the base of a pole of height 20 meter, the angle of elevation of the top of a tower is 60 degree. तो एक काम करते हैं कि मैं डायग्राम भी बनाते हुए चलता हूँ कि फ्रॉम द बेस ऑफ अ पोल ऑफ हाइट 20 मीटर, ओके, द हाइट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री, ओके. तो यानी कि एक हाइट है, बेस है, पोल है, सॉरी. तो ये पोल है, इस तरीके से मान लेते हैं कि ये पोल है और एक टावर है जो कि ऑब्वियसली से बड़ा है, कुछ इस तरीके से. वहाँ से इसके बेस से जब मैं देख रहा हूँ इस टावर को, तो जो ये वाला लाइन है ना, ये एक्चुअली यहाँ पर बन रहा है 60 डिग्री. ऐसा कहा है द पोल सबटेंड्स एन एंगल 30 डिग्री एट द टॉप ऑफ द टावर. जो टॉप ऑफ द टावर है वहाँ पर जो एंगल बन रहा है पोल से वो है एक्चुअली 30 डिग्री, ओके. एंड उसके बाद बोला उसने कि देन द हाइट ऑफ द टावर क्या होगा. देखो 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये बड़ा ही होगा, तभी हो पाएगा. अगर नीचे होगा तो 90 से ज़्यादा होगा, सॉरी 45 से ज़्यादा होगा. और अगर ये एकदम सेम हाइट पे होता तो फिर एंगल कितना हो जाता, 45 डिग्री हो जाता. बट चलो ठीक है, ऐसा सिचुएशन नहीं है, बट मैं इसको ज्वाइन तो कर ही देता हूँ. तो ये हो जाएगा. अब ये हमको गिवन है कि 20 है पोल का हाइट, तो यहाँ पर 20 है, इसको मैं h कह देता हूँ. और अगर इसको h कहेंगे तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो उन दोनों ट्रायंगल्स में मैं, और देखो यहाँ पर अगर 60 है तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, और अगर यहाँ 30 है तो ये टोटल 60 हो जाएगा बेसिकली. तो एक काम करते हैं कि इसको मैं x मान लेता हूँ, ये वाली लेंथ को, क्योंकि ये इन्वॉल्व होगी ही होगी, तो इसको x मान लेते हैं. तो दोनों ट्रायंगल्स में मैं tan थीटा लिख दूंगा. सबसे पहले ये बड़े वाले ट्रायंगल में लगाऊंगा जिसमें कि h+20 जो है ये वाला चीज़ आ रहा है. तो यहाँ से मैं tan ऑफ 60 डिग्री लिखूँगा, तो वो आएगा h+20 और डिवाइडेड बाय आएगा x. सेम में मैं ये वाला जो ट्रायंगल है ऊपर वाला, इसमें भी मैंने यूज़ कर लिया सेम वही चीज़. तो यहाँ से भी हम लोग ऊपर से लिखेंगे क्योंकि ये वाला एंगल मुझे पता है पूरा. अगर ये एंगल, चलो यहाँ से नहीं तो लिख लेते हैं, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा. और अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ से भी फिर हम लिखेंगे tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू h तो हाइट है और डिवाइडेड बाय x लिखा हुआ है. इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने पर आएगा tan 60 डिवाइडेड बाय आ जाएगा tan 30 और इक्वल टू है h+20 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा h और x कैंसिल आउट हो जाएगा. बस अब सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं. tan 60 √3 होगा और इसका वैल्यू 1/√3 होगा, तो यहाँ आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 1/√3 और इक्वल टू होगा h+20 डिवाइडेड बाय आएगा h. तो ये हो जाएगा, ऊपर जाके 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा ये 3. तो 3h है ना, इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं प्रॉपर. तो ये हो जाएगा h+20 इज इक्वल टू हो जाएगा 3h. तो यहाँ से आ जाएगा 2h इज इक्वल टू 20. तो h का वैल्यू हो जाएगा कितना, h का वैल्यू हो जाएगा 10. अगर h का वैल्यू 10 है तो जो पूरा हाइट है टावर का वो कितना है, h+20 है. तो हाइट ऑफ टावर विल बी इक्वल टू h+20 और h का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 10, तो 10 + 20 हो जाएगा 30. तो ये हो जाएगा आपका आंसर विच इज़ इन ऑप्शन डी. थैंक यू.